हेलो व्यूअर्स, यूनिवर्स गाइडेड 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, आप अपनी सेहत का ध्यान तो बहुत ज़्यादा रख रहे होंगे और नए साल में अपने नए नए गोल निर्धारित करे होंगे, नया सोचा होगा, न्यू प्लानिंग आपने की होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक ये होने वाला है कि लोगों की किन बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कौन सी वो बातें हैं जिन पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, अब बना रही हूँ बिग वीडियो। तो मेरा नाम है मानसी, इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं, और यूनिवर्स गाइडेड 666 मेरे चैनल का नाम है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं दिखा देती हूँ। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको इन तीनों पाइल में से एक एक पाइल चूज़ करना है और देखना है कि कौन सी बातें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है। और 2024 है तो कुछ नया करके दिखाना ही है आपको, लोगों को साबित करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने का आपको मौका मिलेगा 2024 में। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और कौन सा पाइल आपने चूज़ किया है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करें। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है उनको जिन पे ध्यान देना है। पाइल 1 आपको देख के थोड़ा सा मैं एक आपके बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के हो। ठीक है, माइंड बहुत शार्प है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ाई ज़्यादा करी हो तभी आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों ने पढ़ाई ज़्यादा नहीं भी करी होती पर उनके अंदर ज्ञान बहुत भरा रहता है। आपके पास ज्ञान इतना होता है कि आप लोगों को दे सकते हो और कहीं ना कहीं ज्ञान लेने की भी इच्छा आपके अंदर बहुत रहती है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना लोगों से थोड़ा सा ना एक दूरी बना के रखते हो, हर किसी से इंट्रैक्शन करना पसंद नहीं करते हो। हाँ, अगर किसी इंसान के पास बहुत सारी जानकारी होती है या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो उनके साथ आप कनेक्ट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। अगर वो किसी भी बारे में जानकारी दे रहे होते हैं तो आप सुनते हो। ठीक है, ये आपके बारे में पता चला है। अब देखते हैं कि आपको किन बातों की तरफ ध्यान देना नहीं है। तो देखते हैं आपको किन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कार्ड्स थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा सा मैं अपने कार्डों को ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके बारे में हमें आज काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो क्या है जानकारी आपके बारे में जो कि हमको मिलने वाली है? तो कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमको आज आपके बारे में मिलने वाली है? तो आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से प्रभावित हो जाते हो कभी कभी, और ज़्यादा तो नहीं होते पर कभी कभी हो जाते हो। ठीक है ना। कहीं जब एक ही बात आपको बार बार सुनने को मिलती है ना तो इंसान थोड़ा तो प्रभावित हो ही जाता है। और यहाँ पे यूनिवर्स से हम हेल्प मांगेंगे नहीं, हेल्प मांगेंगे कि प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 वालों के लिए बताइएगा कि किन बातों की तरफ इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, कौन सी वो बातें हैं जिनकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखते हैं किन बातों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। पाइल 1 आपके नियर अबाउट ना पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं। आप ये मत सोचना कि सारे ही पॉजिटिव लोग हैं और सारे ही नेगेटिव लोग हैं। मैं पहले आपको सावधान कर दूं, आप बिल्कुल भी मत माइंड में लाना कि सारे नेगेटिव लोग ही आपके नियर अबाउट हैं। सारे नेगेटिव लोग नहीं हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। नेगेटिव लोग हैं वो पूरे नेगेटिव नहीं हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपके लिए नेगेटिव हैं। ठीक है, उनसे आपको बहुत सावधान रहना है। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी की हो कि जो इससे ज़्यादा आप लोगों से वास्ता रखते नहीं हो, अपने काम से काम रखते हो। पर कहीं ना कहीं देखो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोगों से इंट्रैक्शन आपको करना ही पड़ जाता है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, समाज में हो, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप नहीं कर सकते कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए। कभी कभी हमें लोगों का नेचर पता भी होता है, लोगों का व्यवहार पता भी होता है, पर फिर भी हम बिल्कुल
कट नहीं हो पाते। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा एक गाइड कर देती हूँ, ठीक है, कि किस तरह के लोग आपके नियर अबाउट हैं और कौन सी बातों की तरफ आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है होने को तो बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सनैलिटी से काफ़ी लोग खुश नहीं रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या आगे दिखा रहे हैं कि भाई हम तो आपसे बहुत खुश रहते हैं, तो वो बात अलग है। क्योंकि जब आप सही होते हो ना तो हर कोई आपसे खुश नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें आपसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हर कोई आपसे खुश नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, जब आप लोगों के प्रति लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के लिए अच्छा काम करते हो और उनको भी फ़ायदा हो रहा होता है, तब आप उनके लिए अच्छे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके नियर अबाउट कुछ बहुत ही गलत तरीके के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके लिए बार बार सेंड करते हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके कनेक्शन के लिए। तो वो तो सीधा आपको अपना दुश्मन मानते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी बार आपको ऐसी बातें बोली हैं जिसे कि आप सामना भी किया है और काफ़ी बार उनका जवाब भी दिया है। ठीक है, और कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी है। तो आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी है, इन लोगों को माफ़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, माफ़ करने का मतलब है दिल से माफ़ नहीं करना, इनको इनके व्यवहार से माफ़ मत करना। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये आपके कुछ नियर अबाउट के लोग हैं या आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं या आपके रिश्तेदार हैं। ठीक है, इन्होंने पहले गलती करी, उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी और ये अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब क्लोज फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं या क्लोज रहना चाहते हैं आपके से, मतलब एक पहले जैसा व्यवहार रखना चाहते हैं, एक फ्रेंडली बिहेवियर चाहते हैं। तो आपको गलती से भी वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ आपने पहले देखी है वो पहले से ही आपको गाइड करा गया है कि इन लोगों से आपको सावधान रहना है। अगर आपने फिर भी अगर वही गलती रिपीट करी तो फिर आपके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सावधान हो रहे हो तो उन्हें बताने की ज़रूरत है, पर हाँ, एक बाउंड्री और एक उनको उस कहते हैं ना एक लक्ष्मण रेखा से उनको पार मत करने दो। ठीक है, मन से उन्हें माफ़ कर दो, पर हाँ, व्यवहार से उनको एक ऐसा दिखाओ कि आप वहाँ पर ही सही है और हम यहाँ पर ही सही है। ठीक है, एक गैप जो आप लोगों के और उनके बीच में है वो उतना ही सही है, उसे ज़्यादा क्रॉस करने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान भी देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कनेक्ट ही इसलिए होते हैं कि वो आपसे फ़ायदा ले सके। ठीक है, और उनका कोई इंटेंशन नहीं, और कहीं ना कहीं आपसे उन्हें जब जब फ़ायदा हुआ है तब तो वो आपसे जुड़े हैं, और जब उन्हें आपसे फ़ायदा नहीं होता वो डिस्कनेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं जब जब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है तो उसे वो मिस भी नहीं करते हैं, और बाई चांस उन्होंने पहले कोई गलती कर रही होती है वो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। कहते हैं ना, कोई इंसान अपने काम के लिए गधे को भी बाप बना देता है। तो इनका बिहेवियर ऐसा है, या अभी भी थूकेंगे और अभी उसके बाद चाट भी लेंगे। तो ऐसे भी आपके नियर अबाउट लोग हैं, तो आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। इनको भी एक मर्यादा में रखना है कि आप भी एक मर्यादा से क्रॉस मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी आपका फ़ायदा उठाने आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिससे कि उनको फ़ायदा होता है, और ये जैसे ही आपकी ली हुई चीज़, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसको ले लेते हैं, फिर ये आपको पूछते तक नहीं है। तो आपको एक बाउंड्री बना के रखनी है। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों से बातचीत करना बंद कर दो, बात करना बंद नहीं करना, पर हाँ, अपनी बाउंड्रीज जरूर बना के रखो। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों का जो बर्थ हुआ है फ्रेंड्स, कुछ अपने मतलब अपने जीवन की कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको पता चली है। मतलब अब आपने किस एज के हो ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती, पर हाँ, जो भी एज के लोग यहाँ पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं एक नोटबुक में डाउन मतलब लिखना चाहिए, जिससे कि जो गलतियाँ आपने करी है वो कोई दूसरा ना करे। ठीक है ना, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी मिस्टेक करी है जिसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा है। तो आप अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस, ठीक है, कुछ सच्चाइयाँ जो आपने समझी है अभी तक, वो आपको एक बुक में, ठीक है, एक कॉपी में एक अपनी डायरी बनाइए, वहाँ पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आप चाहते हैं कि आप उसे नोट करें वो आपको करने चाहिए। ठीक है, अगर हो सके तो अपनी बुक को छपाइएगा भी। ठीक है, ये मेरे को आपके लिए थोड़े से मैसेज आए, आप देख लीजिएगा आपको कितनी रेजोनेट होती है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में कुछ लोग अजनबी ऐसे आए
जिन्हें ना आप जानते थे ना वो आपको जानते थे, पर कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे लेसन सिखा के गए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी लेके आता है, ज़रूरी नहीं है कोई जान पहचान का इंसान ही आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आता है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी देके जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शायद उसके इसी के बिहा पर आपको आगे की लाइफ जीनी है, ये भी कह सकते हैं। और बाद में जब आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हो वो मिलते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन लेके ही आए होते हैं और जो आप तक पहुंचानी होती है, ठीक है। और उसके बाद ही आपको उस तरीके से अपने जीवन के नज़रिए को देखना होता है। आपके नियर अबाउट कुछ आपकी पॉजिटिविटी को छीनने आते हैं, ठीक है। अब वो पॉजिटिविटी क्या है, कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी कुछ पावर्स हैं, कुछ एबिलिटी है जो कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके पास ना होकर उनके पास वो चीज़ होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो उसके लिए कुछ गलत काम भी करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मीठी मीठी स्वीट्स बातें आपसे करते हैं, और जब इनका आप असली चेहरा देखते हो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये इसी इंटेंशन से आपसे जुड़े होते हैं, ठीक है। वो आपका पैसा भी हो सकता है, वो आपके अच्छे रिलेशन्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके किसी के साथ लव कनेक्शन है वो हो सकते हैं, या आपके घर की सुख शांति हो सकती है, या आपके पास कुछ ऐसी एबिलिटी हो सकती है, या आपकी खुद की एक पोजीशन हो सकती है। ये कहीं ना कहीं उसको छीनने के लिए ही आए होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है और ऐसे लोगों की बातों से भी प्रभावित नहीं होना है। आपके सामने टाइम टाइम पे मिरेकल्स होते रहते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कनेक्टिविटी बना के रखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कनेक्ट है आपसे, और कहीं ना कहीं वो आपको बता रहे हैं कि कौन से काम आपको करने हैं और कौन से काम आपको नहीं करने हैं। और ये चीज़ें आपको एहसास हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई एंजल है जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, ये बातें आपको करनी चाहिए, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये गाइडेंस आपको मिलती है, चाहे वो कहीं से भी मिलती है, पर वो मिलती है। ये मिरेकल्स आपके लिए होते हैं। देखो ऐसा होता है कि यूनिवर्स हर किसी के पास पर्टिकुलर बैठ नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैसेज पहुंचाने होते हैं। अगर भगवान आप ही के पास बैठा रहेगा तो वो और लोगों को कैसे गाइड करेगा। तो यूनिवर्स किसी न किसी के थ्रू आपको मैसेज दे दिया जाता है। अब आप उसे कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं करते वो आपकी विल पावर है, ठीक है। अगर आपने उसे रिसीव कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज होगी, अगर नहीं किया तो फिर आपको और थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। अब आपको झेलना है या फिर उस पर एक्शन लेके अपनी लाइफ को चेंज करना है, उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। नियर अबाउट अच्छे लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग भी हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग ऐसे हैं जो कि आपके बहुत करीब हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं, और उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है और उनकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। उनको एक लक्ष्मण रेखा दिखानी है कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा में रहो, हम उनसे ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ही आने वाले समय में आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करते रहते हैं, ठीक है। तो किन बातों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है ये मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल, जिसे आप ध्यान से सुनना और फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी विल पावर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर शायद आप रीडिंग करते समय पूछ रहे होंगे, तो उसका आंसर अभी नो है। शायद कुछ चीज़ों का भी सही समय नहीं है और आप चाहते हो कि अगर ये हो जाए तो शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाए, तो अभी थोड़ा सा सही समय नहीं, वेट करो थोड़ा सा। आपको बोला जा रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को ना पकड़ के बैठे हो। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स को सरेंडर करो। समय आने पर जैसे होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ से हम कह नहीं सकते हैं, कुछ लोग हैं टॉक्सिक लोग जो परेशान कर रहे हैं, तो जो भी परेशानी है टेंशन है वो आप सामने यूनिवर्स के सामने बोलिए, वो किसी न किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज ही देंगे। आप सोचते हो कि नहीं कोई नहीं आता, आते हैं पर आप समझ ही नहीं पाते कि कौन आया आपकी हेल्प करने के लिए। वो आके चले भी जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं, ठीक है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को
यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हो तो कोई ना कोई पर्सन आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने आता है, पर आप उस प्रॉब्लम को नहीं सुनते हो। ठीक है, और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपको? एंजल कह रहे हैं कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा ठीक होंगी। अगर आपने यही मान लिया कि ये चीज़ें कभी ठीक ही नहीं होंगी, ये चीज़ें कभी सही होगी नहीं, तो वो कैसे ठीक हो जाएंगी? आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल वो ठीक होगी। अभी हमें क्या एक्शन लेना है, आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, कल क्या होना है क्या नहीं होना है हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अभी प्रेजेंट आपने किन चीज़ों पे एक्शन लेना है आप उस पर फोकस करें। फ्यूचर में क्या होगा मत सोचिए। कभी कभी अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं और बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं, पर प्रेजेंट आपके साथ क्या सिचुएशन है आप उसके बिहाफ पर एक्शन लीजिए। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं हम। आपको बोला जा रहा है कि आपकी इस समय जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है वो आपका कनेक्शन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टिविटी बनाइए और वो जो भी आपकी सिचुएशंस है उसमें आपकी हेल्प करिए। ठीक है, हो सके तो आप बताओ, नहीं हो सके तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना भावनात्मक रूप से उनसे कनेक्ट होइए। वो आपको एक एनर्जी देंगे, एक पावर देंगे जिससे कि आप थोड़ा सा एक मोटिवेट हो सके। ठीक है, ये थी पायल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे जो बातें बताई है क्या आपको कनेक्ट हुई है और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रखिएगा अपना ध्यान। ठीक है, चीज़ें चाहे कैसी भी हो रही है आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करते रहिए और जैसे जैसे यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं वैसे वैसे आप लाइफ में एक्शन लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट में रहना सीखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। हेलो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको किन लोगों से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग हों जो आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताऊँ, थोड़ा सा आपको लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और काफ़ी बार आपके अपने ही हैं या फिर आपके क्लोज फ्रेंड ही हैं या आपके पार्टनर ही हैं जो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं और कहीं ना कहीं शांति सुकून आप चाहते हो। ठीक है, कभी कभी तो आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपको एक सुकून की नींद भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पार्ट 2 आपको अपने जीवन में किन बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, लोगों की किन बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो देखते हैं पार्ट 2 आपको लोगों की किन बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो हो जाइए तैयार अपनी रीडिंग सुनने के लिए। ओके, थोड़ा सा बाहर से वॉइस आ रहा है, इसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि सब्जी वाले भी आते ही रहते हैं और हम रीडिंग करते ही रहेंगे। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, आप हो एक बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले पर्सन। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों की भलाई आप चाहते हो। ठीक है, और आपकी इंटेंशन हो सकता है आपकी लाइफ में ही कोई ऐसा पर्सन है, कार्मिक पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता रहता है, परेशान करता रहता है। पर कहीं ना कहीं आपको अपने नियर अबाउट आपकी कौन सी बातों का उपहास किया जा रहा है, मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आप किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो और आपकी आत्मा कहती है कि आप सही राह पे चल रहे हो। पर कभी कभी क्या होता है कि लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं या आप जो भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें जब लोग आपकी इंसल्ट करते हैं लोगों के बीच में, या फिर वही बोलते हैं कि ये भगवान है, अपने आप को भगवान समझते हैं, या फिर लोगों को गाइड ऐसे करते हैं जैसे कि इनके जीवन में कितना चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो उनकी बातों का आप ध्यान मत दिया कीजिए। क्योंकि वो आपके कहते हैं ना कॉम्पिटिटर हैं, वो आपको परेशान करने के लिए ही आए हैं। अगर आप उनकी बातों से प्रभाव, क्योंकि देखो जो लोग नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव ही बातचीत करेंगे, आप हो पॉजिटिव। और आप जब भी लोगों की भलाई के लिए या लोगों को अच्छी बातें बताते हो या लोगों की अकॉर्डिंग बातें नहीं करते हो, आपका बात करने का तरीका लोगों से अलग होता है, तो लोग आपकी बातों को कहीं ना कहीं मजाक और कहीं ना कहीं उपहास जरूर करते हैं। उपहास इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनके जीवन में क्या चीज़ें ठीक हो रही है जो ये दूसरों को गाइड कर रहे हैं। तो आपको इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कोई भी इंसान के जीवन में अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये हम डिसाइड नहीं करते, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं।
ठीक है। तो आपको उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको अपने जो भी आप डायरेक्शन पे चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन है, उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी आप काम करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों का मन जीतने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको वो काम करना अच्छा लगता है या जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप वो काम पे फोकस कीजिए। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपका उपहास कर रहे हैं या लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी अंतरात्मा आपको हर वो काम करने के लिए मोटिवेट करती है कि आपको ये काम करना चाहिए, पर आप सारे कामों पे फोकस नहीं करते हो क्योंकि आपके कुछ देखो कुछ लोग होते हैं पहले जो आपको बोलते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो आपके करीबी लोगों के पास भी चले जाते हैं और उनको भी आपके खिलाफ भड़काते हैं। तो उनकी बातों से प्रभावित होके कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो आपको जब भी आप इस सिचुएशन में आओ तो आपको अपने एंजल से हेल्प मांगनी है, यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है कि आप मुझे इन प्रॉब्लम से बाहर निकालो। क्योंकि एंजल तो आपके नियर अबाउट रहते हैं पर आप उनसे कभी हेल्प नहीं मांग पाते, आप उन चीज़ों को ही छोड़ देते हो जो आप करना चाहते हो। आपके नियर अबाउट दुश्मन भी बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। काफ़ी बदतमीज़ लोगों के सामना करना पड़ता है आपको और कहीं ना कहीं वो आपके लिए ऐसी ऐसी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बदनाम किया गया है। तो आप अपने जीवन के अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दें। जो भी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं आप उनकी तरफ ध्यान मत दें क्योंकि उनकी इंटेंशन ही है आपको परेशान करने की। अगर आपने उनके जो भी वो सोच रहे हैं आपके लिए अगर वो उस चीज़ों में कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ग्रो अप नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने जीवन में जो करना है आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो और जो भी आप काम की तरफ कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, पर आपको घबराना नहीं है। आप एंजल से हेल्प मांगो, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और आप घबराइएगा मत क्योंकि अभी आपकी जो सिचुएशन ऐसी है, ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो आप ही के साथ नहीं, आपके जिन लोगों से आप कनेक्ट हो गए उन लोगों के जीवन में भी आ रही है। अगर आपने इन प्रॉब्लम से बाहर निकल गए तो कहीं ना कहीं आप उनको भी गाइड कर पाओगे जिस प्रॉब्लम में आप आज हो। वो शायद प्रॉब्लम उनको भी आप समझा पाओगे कि कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकला जाता है। तो ये परेशानी आपको दोनों तरीके से दी जा रही है, पहली कि आप उनसे हैंडल करो और दूसरी कि आप लोगों को गाइड कर सको, ठीक है, जो आपने फेस किया है। आपके सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे जवाब देना वो भी आपको यूनिवर्स ही गाइड करेंगे, ठीक है। हर किसी को जैसे सामने वाला व्यवहार कर रहा है आपको वैसे डील नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोगों को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि आप क्या पर्सनैलिटी के हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ कार्मिक लोग ही हैं जो आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो आपको उनको अपना दुश्मन नहीं समझना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और आपको किन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपके अपने लोग या बाहर के लोग अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या आपके काम का मजाक उड़ा रहे हैं या जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो उन चीज़ों की बातों की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब आप सही राह पे चलते हो तो बहुत दुश्मन मिलते हैं और जब परेशानियों में अगर इंसान मतलब बाहर निकले ना तो उस इंसान को ऐसी ऐसी परिस्थिति दिखाई जाती है यूनिवर्स की तरफ से भी और नेगेटिव लोगों की तरफ से भी कि वो निकल ना पाए। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने चैलेंजेस दिए ही इसलिए जाते हैं कि हम उन चीज़ों से बाहर ना निकल पाए। और अगर आपका यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है तो आप हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप उन चैलेंजेस को कैसे देखते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सही डायरेक्शन पे हो पर कहीं ना कहीं नियर अबाउट के जो लोग हैं टॉक्सिक लोग हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है। शायद आपका काम ऐसा हो, आप काम कुछ भी करते हो, जरूरी नहीं उसी लाइन पे आप काम करते हो, आपका जॉब कुछ हो, बिजनेस कुछ हो या स्टडी करते हो या एक हाउसवाइफ हो, पर कहीं ना कहीं आपको इस डायरेक्शन की तरफ जाने का मन भी करता है। अगर आप अभी तक इस लाइन में नहीं गए हो तो आप उस डायरेक्शन पे जाने का दिल करता है और आप कहीं ना कहीं उस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते हो जैसे कि सब लोग करते हैं। तो आप खुद को थोड़ी सी अलग पर्सनालिटी भी देखते हो, ठीक है, और लोगों से आपका उतना कनेक्शन भी नहीं बन पाता है। शायद आपको लगता है कि आप गलत लोगों के बीच में भी है, ठीक है, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके तरह के लोग भी हैं पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं जिस भी सिचुएशंस में आप हैं, आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए। मैंने कहा ना आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं या तो
अपने ही नियर अबाउट आपके जीवन में बार बार फैमिली में, ठीक है, रिलेशन में बार बार कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें आपको बार बार दिखाई दे रही है, पर आप समझ नहीं रहे कि क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक्शन नहीं है। आपको बोला जा रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए आपको कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर है कि कितनी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो, या आप चाहो तो बहुत चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। और अभी आपको कुछ चीज़ों का वेट करना पड़ेगा, समय आने पर आपको उसका रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, ठीक है। ये एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है। अब आप देखिए क्या आपने अभी तक इन चीज़ों की तरफ एक्शन लिया है, अगर नहीं लिया है तो आपको लेने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर मुझे टोटल करके की बात कहनी है कि आप लोगों का लोगों के साथ, एक समाज के साथ, एक अपनी ही फैमिली के साथ, अपने ही नियर अबाउट लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। और वो क्या रहा है कि आपके सामने प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई जा रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पर कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम से सीख नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है। और कहीं ना कहीं वो ये चाहती है कि आप एक दूसरा अपने लिए डायरेक्शन चुने, और जब आप वो डायरेक्शन चुनोगे तो यूनिवर्स आपको वहाँ पे हेल्प भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ क्रिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है, मेरे से हेल्प ले सकते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो ही रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रखिएगा अपना ध्यान, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। हेलो व्यूअर्स, तो ये है पाइल 3। आपके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप लोगों की जो अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग आप लोग करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना, किसी ऐसे प्लेस में जाना बहुत पसंद है जो कि आपने या तो ड्रीम में देखा है, या फिर शायद आप मोबाइल में देखते हैं, या ऐसी कहते हैं ना, कभी कभी हम ऐसे कुछ इवेंट्स देख लेते हैं या फिर कोई ऐसी जगह देख लेते हैं, हमारा मन करता है कि हम वहाँ पे जरूर जाएं। तो ऐसी कुछ मुझे आपके अंदर की फीलिंग्स दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ हो सकता है आप जिस जगह पे भी रह रहे हैं आप उससे आउटिंग करना चाहते हो उस जगह से। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपका बाहर जाने का बड़ा दिल है, और अगर आप बाहर रहते हो तो आपका इंडिया आने का बहुत दिल है। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक ड्रीम है आपका। तो आपका ड्रीम है कि नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम देखते हैं कि आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, कौन सी बातें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं पाइल 3 के लिए यूनिवर्स गाइड कीजिएगा जिनकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना है। ओके, कार्ड्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा ना आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, और ट्रैवल ऐसे नहीं कि कोई भी प्लेस में आपको ट्रैवल करने का मन करता है, आपको कुछ ऐसी स्पेशल प्लेस में घूमने का मन करता है जो कि आपको ना, मतलब अंदर से खींच जाता है, मतलब अंदर से आपको क्लिक होता है कि यहाँ पे मुझे जरूर जाना है। तो आप उस प्लेस में ना जाने की आपकी इच्छा रहती है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो शायद मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको मिले, शायद आपका मन बड़ा अच्छा हो जाए वहाँ पे जाके, ऐसे आपको अंदर से फीलिंग आती है। तो आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप जो भी अपने जीवन में काम करते हो, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा, आप उसका जो रिजल्ट है आपके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपने सोचा कि उसमें मेरा जो है मेरा नंबर आ ही जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग ही जाए, मेरा सिलेक्शन हो ही जाए, तो ये नहीं सोचना है कि हो ही जाए। आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। होना या नहीं होना ये सब भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप किसी से अगर प्यार करते हैं, अगर वो आपको उतना प्यार नहीं दे रहा है, तो आपकी जो ड्यूटी बनती है, जितनी आपसे हो पाती है आप उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा आप अपने लिए रखिए। आप क्या करते हो, कभी कभी आप हद से ज़्यादा कुछ चीज़ों पे एफर्ट्स लगा देते हो, और जब आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आते तो आप बहुत मायूस और उदास हो जाते हो, और फिर जब उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हो, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। और लोग आपको बोलते थे देखो तुमको तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, देखो तुमने कितनी मेहनत करी थी, तुम्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला। पर कहीं ना कहीं लोग आपको उकसाते हैं कि आप अपना जो गुस्से वाला बिहेव है, ठीक है, आपकी इमेज डाउन हो आपकी, उस वजह से वो आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको उस समय लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। एक्सपेक्टेशन आपने ज़्यादा रखी थी, ना कि सामने वाले ने आपको दिखाई दी कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी।
तो जितना आप सामने वाले के लिए करना चाहते हो और उतना आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो जितना आप कर सकते हो उतना ही एक्सपेक्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अति नहीं करना है कोई भी चीज़। और सामने से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उम्मीद भी नहीं रखनी है आपको। जब आप ऐसे काम करोगे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे। आपके सामने कुछ ऐसे अननोन लोगों से आप टकराए हो जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे बातें बोल के जाते हैं जो आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हो। ठीक है, और काफ़ी बार आपने उनके कहने पर कुछ काम भी करे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प भी मिली है उन बातों से। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। कभी कभी आप थोड़े से परेशानी में फंस जाते हो तो गार्जियन एंजल आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपने, कभी कभी आप बहुत खुश हो जाते हो और कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हो। इस चीज़ का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जब आपके इमोशंस डाउन होते हैं ना तो लोग ना आपको वो बातें बोलते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप अफेक्टेड हो जाते हो। और जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो आपको थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, वो चीज़ आपके दिमाग में होने लगती है। तो आपको ना लोगों की सामने अपने इमोशंस नहीं दिखाने। ठीक है, जब लोग आपके इमोशंस को पढ़ लेते हैं तो लोगों को ये पता चल जाता है कि इसको क्या बातें बोलनी चाहिए जिससे कि एग्रेसिव हो जाए, क्योंकि आपका ना गुस्सा बहुत साथ में आंसू में रहता है। गुस्से वाले बहुत हो और कहीं ना कहीं गुस्से में आप नहीं देखते हो कि आप अपने जीवन में क्या क्या गलती कर रहे हो। आपको अपने जीवन में जो गलतियाँ फेस करनी पड़ी है वो अपने गुस्से से करनी पड़ी है। तो लोगों को आपका इस कमजोरी का पता है और लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और लोगों को ये भी पता है कि आप किस बातों से बहुत खुश होते हो और किस बातों से गुस्सा हो जाते हो। तो लोगों ना कि इन बातों पे आप ध्यान मत दिया करो कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, लोग आपको कब कब चढ़ा रहे हैं, लोग कब कब आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपको इन तरफ ध्यान नहीं देना है, मीठी मीठी बातों पे जाना ही नहीं है। आपके सामने ऐसा दिखाया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है, सिचुएशन इसीलिए ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते हुए चले जाते हो कि जो कि आपको दिखाते हैं कि आपके वो वेल विशर हैं। ठीक है, और वो ये भी दिखाते हैं कि देखो वो लोग आपके साथ, आपने कितना अच्छा किया था उनके साथ और देखो आपको क्या बदले में मिला है। ठीक है, वो ऐसी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा आपसे ले रहे होते हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातों से प्रभावित करते हैं जिससे कि आप अपना जो गोल है, जो भी आप करने आए थे या जो भी जिस जगह पे आप कर रहे थे वो भूल जाते हो और गुस्से से आप अपने ऐसे डिसीजन ले लेते हो जिससे कि आपको उसका भुगतान फेस करना पड़ता है। हो सकता है आपकी कुछ प्रमोशंस रुक गई हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी जगह पे ग्रोथ कर सकते थे। ठीक है, हो सकता था कि आपकी खुद की जिस जगह पे आप रहे थे वहाँ पे एक इमेज बन जाती, वो इसी वजह से नहीं बन पाई। काफ़ी आपने ऐसे टैलेंटेड वाले काम किए थे, काफ़ी ऐसी अपनी परफॉर्मेंस आपने दिखाई थी जिससे कि वो धूमिल हो गई आपके ही गुस्से के कारण। ठीक है, आपने कुछ ऐसे स्टेप लिए जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो गई। तो लोगों की बातों से आप प्रभावित मत हुआ करो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप किस पर्सनैलिटी के हो। आपको कहीं ना कहीं अपने नियर अबाउट कोई ना कोई एंजल्स दिखाई देते होंगे, चाहे वो बर्ड्स के रूप में। आपको कहीं ना कहीं नेचर में बहुत ज़्यादा अपनी कनेक्टिविटी फील होती है। और आप ना, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हो, जैसे मैंने कहा ना, ये हो सकता है कि समुद्र के पास या हो सकता है पहाड़ों के पास या फिर कहीं, मतलब मैं सुनसान जगह नहीं कहूँगी, हाँ जहाँ पे देख के आपका मन को कुछ अलग सी फीलिंग आए, आप वैसी जगह ढूंढते भी हो और आपको ऐसी जगह जाना भी चाहिए। ठीक है, बजाय कि ये लोग क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, इनके बारे में सोचना छोड़ दो। आपको अपने जीवन में जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ना, आप उस चीज़ की तरफ जाओ। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और वो फीलिंग जब अंदर ही अंदर घुमड़ घुमड़ करती रहती है तो कहीं ना कहीं गुस्से के रूप में वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो जाती है, जिसका भुगतनामा कहीं ना कहीं आप ही को देखना पड़ता है। कोई नहीं देखता, आप खुद देखते हो। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या ये बातें सही हैं। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी यात्राएं करनी चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल प्लेस में या कोई धार्मिक स्थान में, मतलब जहाँ पे सब लोग जाते हैं आप वहाँ पे, आप ऐसी कुछ जगह पे जाना चाहते हैं जो कि आपकी अंतरात्मा जानना चाहती है। ठीक है, आप उस चीज़ के लिए काफ़ी रिसर्च भी करते हो, काफ़ी उसके बारे में सुनते भी हो, तो आपको ऐसी जगह जाना जरूर चाहिए। ठीक है, और लोग क्या बोलते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, सोचते हैं, ये ध्यान मत दो। क्योंकि लोगों की बातें सुनोगे ना तो अपने जीवन में कभी आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और अपने जीवन में प्यार उन्हीं लोगों को दो जितना कि वो आपको बदले में दे सके। अगर आपको लगता है कि ये प्यार आपको बदले में इतना रिसीव नहीं हो पा रहा तो आपको थोड़ा स्टॉप कर लेना चाहिए।
ठीक है, आपको वहाँ पे अति प्यार देना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार आपको ठोकर लग जाती है वहाँ से, फिर भी आप बार बार प्यार देते हो तो गलती आपकी साइड से होगी। वो अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, चेंज आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं अभी आपकी जो सिचुएशंस हैं उसके लिए। आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपका दिल करे तो एक्सपेक्ट मतलब उसको फॉलो भी कर लेना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि अभी कुछ चीज़ों के लिए वेट करो। जो भी चीज़ आपने मेहनत करी है, जिसके साथ भी आपने अपना प्यार दिया है, जो भी आपने जिस प्रोजेक्ट पे भी आपने काम किया है, अभी आपको शायद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पर थोड़ा टाइम वेट करो, आपकी वैल्यू होगी उस काम की। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में किसी के साथ आपका मिलना हो सकता है जो शायद आपको आगे के लिए गाइड करे कि आपको किस राह पे चलना है, और आपका आगे का डायरेक्शन भी वो चेंज कर सकता है। ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कि आपका सोल कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये मत सोचना है कि हम तो मैरिड है हमें कैसे मिलेगा, या हम अनमैरिड है तो हमें लाइफ पार्टनर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन मिलेगा आपको जो। और क्या कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है पहले उन लोगों को माफ़ करो जिनके लिए आपने बहुत किया और उन्होंने बदले में आपको नहीं दिया, क्योंकि उनके प्रति गुस्सा बहुत है आपको, उनको माफ़ कर दो आप, क्योंकि माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए जो गुस्सा है ना वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। आप वैसे भी जानते हो कि जब आप रिएक्ट करते हो तब भी आपको फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर रहता है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। आप खुद फेस कर रहे हो अभी, शायद आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, और जब आप ये सारे काम करोगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, और क्या सुनना चाहते हो आप, अगर मेरी बात कहीं पे भी गलत होती तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जो भी मैंने आपको बात बताई है वो करने के। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और आपको कौन सी बातें रेजोनेट हुई। अगर कुछ भी बात रेजोनेट हुई है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप ज़रूर बताना आप कौन सी ऐसी जगह है जो आप अपने ड्रीम में देखते हो, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाने का मन करता है, बताना जरूर कमेंट्स में। ठीक है, मैं वेट करूँगी। ठीक है, आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी है तो आप जरूर कीजिएगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका बिहेवियर आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताया बातें बताई है उनके जैसा है, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रखिएगा अपना ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।